कहानी का नाम है एक पिता के दिल का दर्द। आज राधा लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत समझदार इंसान थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी उनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए, अब राधा के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से राधा ने शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। राधा की एक लड़की और एक लड़का था। राधा खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। राधा को जब ये खबर मिली कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊ जी ने कहा, राधा हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। राधा ने पहले ना किया, फिर सोचा, चलो हो आती हूं, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया है वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। राधा जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर राधा को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब राधा के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे पर राधा दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज राधा के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और राधा के हाथ में एक खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। राधा ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना नहीं सोती थी, रात को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रोने लगो, वरना मैं भी रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा, जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था, तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमजोर भी था, कुछ चोटें मुझे भी आई थी, पर हर लड़की की नज़र में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जीन्स, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि जिस उम्र में तुम थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन जब तुम एक लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, तुम्हारा पापा हूं, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है, पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बातें बता सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं, 3-4 घर और कुछ जमीनोज के कागजात रखे हैं जो मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी हैं।
कुछ पैसे बैंक में है, तुम बैंक जाकर उन्हें निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना कहूंगा, गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो, इसलिए खुद की ख्वाहिशों को मार दिया। अंत में बस इतना ही कहूंगा, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी, तुम्हारा बाप उस दिन पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया था जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया हूं। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसुतक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर उसने शादी का इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया और मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है। जब औलाद दिल तोड़ती है तो कैसा लगता है। ईश्वर तुम्हें कभी ना ये दर्द की शक्ल दिखाए। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ कर देना। मेरी गुड़िया, यही सोच लेना कि तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उन्हें इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यही समाप्त कर रहा हूं, हो सके तो माफ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो खुद कभी राधा ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राधा रो ही रही थी, उतने में उसके ताऊजी आ गए। राधा ने उन्हें रोते रोते सब बताया, पर एक बात उसके ताऊजी ने बताई। उसके ताऊजी ने कहा, राधा, वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने तुम्हें नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पापा ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, पर माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, पर माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, राधा के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी राधा को सुकून नहीं मिलेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।